अभी मैं आई हूँ रेलवे स्टेशन और व्हीलचेयर लेकर जा रही हूँ। व्हीलचेयर लेने का भी रीज़न है, क्या कारण है व्हीलचेयर ले जाने का, एक बार व्हीलचेयर जगह पे पहुँचाती हूँ फिर बताती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शुभ की दुनिया। हम लोग स्टेशन में बैठे, आपने देखा होगा मैंने व्हीलचेयर लिया है और पापा के लिए लिया था। अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो हम लोग गाड़ी चलती है ना, तो उसमें पापा जी को दिखा के ले जाएंगे। आधे घंटे का समय है बस। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं ट्रेन में बैठ के फिर आपको बताऊँगी। शुभ के पापा गए हैं खाना पैक करने के लिए और यहाँ पे शुभ खड़ा है। मम्मी पापा इधर पीछे तरफ बैठे हुए हैं, ये जो दिख रहे हैं इनके उस तरफ। और एक और फैमिली हमारे साथ में जा रही है, उसके पापा एक बार खाना पैक करा के लाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हमारे पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं हम लोग, मेरे इन लॉज जा रहे हैं साथ में। जैसे मैंने बोला मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मम्मी पापा को साथ में लेके जा रहे हैं। गेस करिएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे सबको मुक्ति मिलती है, तो आप लोग गैस करके बताइएगा कमेंट्स में जरूर। अभी बज रहे हैं रात के 8:30, 9 बजे की ट्रेन है हमारी। आधे घंटे का बस टाइम है। बस ओवरनाइट जर्नी, ओवरनाइट का कल शाम को हम लोग पहुंचेंगे। एक बार पहुंच जाए आपको भी हमारे साथ ले चलेंगे जहां जहां हम लोग जाएंगे। एक बार खाना पैक करा के लाते हैं फिर आपसे मिलाते हैं। एक और फैमिली हमारे साथ में जा रही है, कौन जा रहा है हमारे साथ और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको बताएंगे। 15-20 मिनट हमारे हाथ में था और एट अ टाइम वो जो गाड़ी आती है ना जो सीनियर सिटीजन को और हैंडीकैप को ले जाते हैं, वो गाड़ी आई और हम लोग आ गए ट्रेन में और बैठ गए जल्दी से। और हमारे साथ जो फैमिली उनसे भी मिलाते हैं दूसरी बोगी में। हमारे साथ जो लोग हैं उनके बोगी खाना हो गया, दूसरे ट्रेन में नहीं हो, इसी ट्रेन हम लोग इसी ट्रेन में है। हम लोग दीदी सो गई है। हाँ वो घुमाएगा अच्छे पीछे वॉशरूम अभी रात हो चुकी है, सब अपनी जगह पे सो गए हैं। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है। शुभ है एकदम अपर बर्थ में, मैं मिडल में हूँ। मम्मी भी मिडल में है, पापा लोअर में है और अंधेरे में कोई नहीं दिख रहा है। शुभ के पापा भी अपर में है। तो मिलते हैं कल सुबह भी सो जाते हैं। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अभी सुबह हो चुकी है, दीदी लोग सब उठ गए हैं और सारे बच्चे, दीदी सब, जीजा जी सब एक ही साथ में हम लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम पत्ते खेलेंगे। ऐसे ही हम लोग टाइम पास करेंगे। रात में नींद ठीक से हुई नहीं है, तो अभी नींद भी आ रही है, तो पहले खाना खा लेते हैं। काफ़ी देर तक हम लोग पत्ते खेले हैं। मैं और काको हम लोग अगल बगल बैठ गए, मैं और काको मिलके खेले और बाकी दीदी, जीजा जी और शुभ के पापा ये लोग अलग से खेले हैं। सभी खाना आ गया है, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और मम्मी पापा के लिए ले जाते हैं। सब एक जगह पे बैठ के वहाँ बैठ के खाएंगे, क्योंकि जगह भी चाहिए ना, जगह भी कम है इसीलिए। और उसके बाद फिर सोचेंगे कि पत्ते खेलना है कि सोना है। मुझे तो बड़ी कस के नींद आ रही है, पर मैं यहाँ से बोल के नहीं जाऊँगी, नहीं तो मुझे जाने ही नहीं देंगे। बोलेंगे तो यहीं पे बैठ के खाओ। तो पहले एक बार खाना खा लेते फिर मिलते हैं। तो एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, सबसे पहले तो खाना खा लिए हम लोगों ने। मैंने तो खा लिया, मम्मी खा रही है, शुभ खा रहा है। तो मैं बताना भूल गई हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे मैंने बोला था ट्रेन में बैठ के बताएंगे, क्योंकि अगली सुबह भी हो गई है और मैंने बताया भी नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं बनारस। हम लोग मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे हैं, बनारस की यात्रा कराने ले जा रहे हैं, वाराणसी। A little longer than a few minutes later. फाइनली दोस्तों हम लोग बनारस स्टेशन में पहुंच गए हैं, पर अभी वेट कर रहे हैं शुभ के पापा का। उसके पापा जो है मम्मी पापा को लेकर आ रहे हैं व्हीलचेयर में बिठा के। लिफ्ट जो है बंद है, इसीलिए वहां से अरेंजमेंट करके ला रहे हैं। और शुभ के पापा के एक फ्रेंड आने वाले हैं, वही हम लोग को हमारे डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे। क्या भीड़ है यहाँ पे। सबसे मेन यहाँ ये चौक है और यहाँ से सारे मंदिर, दशमेश्वर घाट और शिव जी के मंदिर, सब कुछ एक जगह पे है, चारों तरफ फैला हुआ है। और यहीं पे हम लोग को आके जमा होना है और यहाँ से जाके दर्शन के लिए जाना है। हल्का दूरी है इसलिए हम लोग को रिक्शा में बिठा दिया गया है और हम लोग होटल की ओर जा रहे हैं। की चौक एखन का नाम की चौकेर है गदोलिया। अच्छा, तो हम लोग अभी गदोलिया चौक में हैं, यहाँ पे हम लोग का होटल है। मैंने देखा अचानक से बच्चे और दीदी जीजा जी गायब है। फिर देखा नज़र घुमा के कि किसी पान की दुकान के सामने खड़े हैं। फिर याद आया, ओ बनारस का तो पान फेमस है, इसीलिए पान का टेस्ट लेने के लिए लोग यहाँ पे
पंठे लेके सामने खड़े हो गए तो सोचा कि हम भी टेस्ट कर लेते। मैं भी दौड़ के आ गई और यहाँ पे पान बनाने लगे हम लोग और सबके लिए बनवा रहे हैं और बारी बारी से सब टेस्ट करेंगे। देखते हैं यहाँ के पान की क्या खासियत है। बनारस आए और पान ना खाए ऐसा हो सकता है, तो पान खा लेते भैया पहले। मम्मी पापा और अंकल आंटी का रूम नीचे है और हम लोग का रूम ऊपर है जो मैंने आपको दिखा दिया था। और यहाँ बड़ा सा हॉल है, ये अंकल बैठे हुए हैं। हम लोग लॉज में पहुँच गए, तो चलिए आपको रूम में दिखा देते एक बार। अभी वैसे रेडी हो चुके हम लोग बाहर जाने के लिए। मैंने लॉक लगा दिया था, मैं भूल गई थी रूम दिखाना। एक बार रूम पर कर देते हैं। ये है रूम, ये है हमारा रूम। इस तरह से बहुत बड़ा रूम है, 5-6 जन बेड में सो सकते हैं। ये है ड्रेसिंग एरिया एंड दिस इज मी। और ये है वॉशरूम, वॉशरूम दिखा देते हैं। इस तरह से ये बम एरिया, वॉश बेसिन, छोटा सा कोजी वॉशरूम है, चलेगा। और अभी चलते हैं बाहर और हम घाट आरती, गंगा आरती देखने जाएंगे शाम की। और उसके बाद आप सभी मिलाते आपको भी दिखाते हैं। बच्चे सबके सब रेडी हैं और अब हम लोग जाएंगे घाट आरती देखने। ये रही आंटी, मम्मी पापा रेडी हो रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं दशमेश्वर घाट। पता नहीं हमें आरती मिलेगी कि नहीं। बाकी जितने सारे घाट हैं, मणिकर्णिका घाट, सब देख लेंगे। उफ, इतनी सकरी गली है। आरती देखने वाले थे पर आरती तो ख़त्म हो गई है। कोई बात नहीं, परसों फिर देखेंगे आरती। बनारस के घाट में हम लोग पहुंच गए हैं। अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, पर फिलहाल हम लोग ना एक बार बोट में रात का नज़ारा देख लेते हैं। सारे घाट घूम लेंगे, फिर रात में आएंगे कभी देखने के लिए। परसों के दिन हम लोग बोट में बैठ गए, मोटर बोट में। अब पूरे घाट में भ्रमण करेंगे। यहाँ गंगा पानी, सिर्फ यहीं पे गंगा पानी की आवाज़ नहीं आती है। गंगा बहती है इधर, मेन गंगा शांत, गंगा जी बहती है। हाँ। हर जगह कलकल ध्वनि के साथ बहती है, बट हाँ। यहाँ जो गंगा बहती है वो शांत बहती है, बिना साउंड। बोलते हैं कि इधर गंगा रुकी रहती है। थैंक्स टू इंस्टाग्राम ऐसा ना, थैंक्स टू इंस्टा, थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू अदर प्लेटफॉर्म टू सर्च और ऑल दीज थिंग्स सोशल मीडिया फॉर फाइंड नहीं, finding this information, उनसे भी बात करना चाहिए इसको लेकर। ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। आवाज़ बहुत आ रही होगी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि बोट की आवाज़ बहुत आ रही है। जगह पे स्टेज पे आरती होती है, मिस कर दिया। बहुत मन था देखने का, पर कोई बात नहीं, अब परसों आएंगे तब देख लेंगे। जगह पे स्टेज पे आरती होती है, मिस कर दिया। बहुत मन था देखने का, पर कोई बात नहीं, अब परसों आएंगे तब देख लेंगे। ये राजा घाट, मानसरोवर घाट, और एक कौन सा घाट गया है? नरद घाट। अच्छा, है केदार घाट, आगे है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिता जलते रहती है। जैसे मैंने बताया था गाइस, हम लोग जा रहे हैं जहाँ लोगों को मुक्ति मिलती है। तो हम लोग आए हैं वाराणसी, बनारस, और आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो जिसकी चिता जलती है, कहते हैं कि उसे मुक्ति मिल जाती है और उसकी आत्मा भटकती नहीं है, एकदम से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह काशी विश्वनाथ मंदिर, बाहर से दर्शन कर लीजिए। अब अंदर पता नहीं एंट्री होगी कि नहीं, फ़ोन ले जाने के लिए पता नहीं परमिशन होगा कि नहीं, पर यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए। ये है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, और ये टेढ़ा मंदिर भी इसे कहा जाता है। मंदिर के झुकने के कई सारे कारण हैं। पानी में डूबे रहने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक प्रमुख मान्यता है कि इसके निर्माता महिला रत्नाबाई की ने अपने बेटे के कर्मों के कारण इसे श्राप दिया था। बाकी जगह गंगा के बहने की आवाज़ आती है, पर यहाँ पे गंगा के बहने की आवाज़ नहीं आती है। जब गंगा पृथ्वी पर आई तो उनका प्रवाह बहुत तेज़ था। काशी के तट के से गुजरते समय उनका प्रवाह रोक दिया गया और बाबा विश्वनाथ ने उन्हें 3 वचनों में बांध दिया। काशी के तटों को क्षति नहीं पहुंचाना, काशी में जलीय जंतु को हमला नहीं करना, काशी में देवी स्वरूप विराजमान होना। डर गया था। बेशी उड़ते बच्चे। अभी जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ का दर्शन करने। कहते हैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने से पहले बाबा भैरवनाथ जी से परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ के कोतवाल है। पापा किधर है?
लोग अभी दर्शन करके रूम की ओर जा रहे। स्कैम हो गया हम लोग के साथ। ऑटो वाले ने पर पर्सन 60 रुपये बोला और हम लोगों को लगा कि इतने लोग 9 लोग 60 रुपये में जाएंगे, तो स्कैम हो गया हम लोग। सच कोई बात नहीं, रायपुर में ऐसा ही होता है कि अगर एक साथ 4-5 लोग रहते हैं तो उस हिसाब से वो बताता है। यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से बताया और हमें यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि हमें नहीं पता चला। तो चलिए रूम की ओर चलते हैं। अभी बज रहे 11:30, सुबह जल्दी 6 बजे उठ के हमें जाना है। दर्शन हमारा बहुत अच्छे से हो गया। अभी आए हैं कुछ खाने के लिए, भूख कस के। भीड़ देख रहे हो कितनी है। काशी चाट भंडार में फेमस है, मैंने सुना है। देखते हैं यहाँ का चाट बहुत फेमस है, तो टेस्ट करके देखते हैं। इतने भीड़ में जाना पड़ेगा, भीड़ को चीरते हुए। कैसे जाओगे? मैं जाऊँ, जाके दिखाऊँ? ओके, मैं जाके दिखाऊँ? नहीं, मैं जाके दिखाती हूँ। अभी आने तो क्या खाओगे पहले ये बताओ। एक एक करके खाते रहो, नहीं तो एक बार में सब अगर ऑर्डर करो। चाट, ये कौन सा चाट है? घुगनी है। हाँ, घुगनी है। टमाटर चाट कैसा है? मिक्स चाट अच्छा नहीं है। मिक्स चाट कैसा है? वो ले ली, खाएगी वो। क्या मिक्स चाट? पालक वाला चाट? पालक वाला खत्म हो गया।